हेलो। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये स्क्रीन पे, ये सारे पोर्शंस कर लिए थे। पीरियोडिक फंक्शंस, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, व्हाट आर ऑर्थोगोनल फंक्शन। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद हमने सेम क्वेश्चंस हमने ऑड एंड इवन फंक्शंस करके देखे थे कि ऑड एंड इवन फंक्शंस की क्या फोरियर सीरीज़ होनी चाहिए। जो ऑड फंक्शन होता है उसमें कौन सा कोफिशिएंट ज़ीरो होता है, जो इवन फंक्शन होता है उसमें आपका बी एन ज़ीरो होता है या ए एन ज़ीरो होता है, उस हिसाब से वो हमने चीज़ें डिराइव करी थी। तो इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक करेंगे सिलेबस में जो हाईलाइटेड है, देखिए हाफ फोरियर साइन सीरीज़ और फोरियर कोसाइन सीरीज़। इसे हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ भी कहते हैं, हाफ रेंज फोरियर सीरीज़। अब फोरियर सीरीज़, ओके, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फोरियर सीरीज ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज एफ एक्स ऑफ पीरियड। फंक्शन का पीरियड तो 2l है, फंक्शन ऑफ पीरियड 2l इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to l इज कॉल्ड हाफ रेंज फोरियर सीरीज। ओके, मतलब पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2l, बट उसकी फोरियर सीरीज जो हम बनाएंगे दैट विल बी बिटवीन 0 to l एंड द पीरियड इज फ्रॉम 0 to 2l। ओके, सो जैसे साइन एक्स फंक्शन है आपका, वो 0 to 2 पाई पीरियड होता है, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2l, तो इसमें l क्या हो जाएगा 0 to पाई। अगर साइन एक्स को हम 0 to पाई के बीच में हम उसकी फोरियर सीरीज निकालेंगे तो वो कहते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज, उसे हाफ रेंज फोरियर सीरीज कहते हैं। और ये दो टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स। उसमें हमने 3 कोएफिशिएंट्स पढ़े हैं, a0, an और bn, ठीक है। तो एक टाइप की फोरियर सीरीज में क्या होता है, जो आपके ये a0 और an है, दैट इज ये वाले टर्म कांस्टेंट और कोसाइन टर्म्स 0 होंगे, ठीक है। और जो दूसरी आपकी फोरियर सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज होती है उसमें क्या होता है, आपका bn ये वाला 0 होगा इसमें, और एक में ये वाला a0 an 0 होगा या फिर bn 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये आए, अगर इसमें तो हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, अगर कोसाइन टर्म 0 होगा a0 an तो उसे कहते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, हाफ रेंज साइन सीरीज मतलब इसमें a0 an इज इक्वल टू 0, इसमें सिर्फ साइन टर्म्स होंगे, और bn कोफिशिएंट होता था साइन टर्म का, है ना, एफ एक्स इक्वल टू बी एन साइन एन पाई एक्स, है ना। तो इसमें इसका हाफ रेंज साइन सीरीज हो जाएगी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, एफ एक्स इक्वल टू समीशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, 2l नहीं बाय एल। और बी एन का भी थोड़ा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है इसमें, बी एन इज 2 बाय एल 0 to l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। 0 to 2l को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और लिमिट हाफ कर दें, एक तरह से उस तरह से मतलब करा है। अगर 2l का पीरियड है उसको हम l से रिप्लेस कर दिया और इधर न्यूमरेटर में 2 बाय एल आ गया, तो इसमें ये थोड़ा चेंज है कोएफिशिएंट निकालने का, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब a0 an 0 है और साइन के टर्म है, तो इसे हम हाफ रेंज साइन सीरीज कहते हैं। सिमिलरली अगर कोसाइन के कोएफिशिएंट आपका नॉन ज़ीरो हो और साइन का 0, जैसे bn 0 है और कोसाइन वाले टर्म an और a0 अगर हमारे हैं तो इसे कहते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। इसे कोसाइन सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोसाइन के कोएफिशिएंट 0 नहीं है, इसमें साइन के कोएफिशिएंट 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इसे साइन सीरीज कहते हैं, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है आपको, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालने के लिए, हाफ रेंज साइन सीरीज निकालने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। फाइंड द एंड इसको हम प्लॉट भी हमें करना होता है। अब जैसे प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे कोई भी हमारे पास फंक्शन है, साइन एक्स है, साइन एक्स 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है 2 पाई तक, है ना। ये तो 0 to 2 पाई है, लेकिन हमें 0 to पाई, है ना, 0 to 2 पाई, इसमें 2 पाई इज इक्वल टू 2l है, तो l क्या है, पाई है। तो हमें 0 to l के बीच में ये प्लॉट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 0 to पाई तक हमने प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे कि अगर हाफ रेंज साइन सीरीज है तो दैट मीन्स ऑड एक्सटेंशन, और अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, कोसाइन क्या है, कोसाइन एक तरह से जनरल टर्म्स में कोसाइन, अगर पीरियड नहीं डिफाइन है, कोसाइन इज एन इवन फंक्शन, राइट। तो
तो अगर कोसाइन सीरीज निकालने के लिए बोला है तो इसका हम इवन एक्सटेंशन करेंगे। अब इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, अब 0 टू पाई हमने बना दिया, पीरियड 0 टू पाई गिवन है। अब ये वाला फंक्शन नहीं है, मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 टू एक्स टू पाई। अगर साइन एक्स है, ये बाद में मैं होमवर्क में दूंगा यही क्वेश्चन, प्लीज़ एंड तक देखना इस वीडियो को। तो 0 टू पाई है, ठीक है। अब हमें कोसाइन सीरीज बोला तो इसका इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि इवन फंक्शन में क्या करते हैं हम, इधर मिरर रखो और इसका मिरर इमेज, तो ये आपका इवन एक्सटेंशन हो गया, ओके। तो माइनस पाई, अब माइनस पाई टू पाई ये पूरा एक फंक्शन हो गया 2 पाई पीरियड का, राइट। तो अब इसको हम एक्सटेंड करते रहेंगे, इसको यहाँ से पाई से 2 पाई 3 पाई और वैसे ही ऐसे ये होगा, ये है, दिस इज इवन एक्सटेंशन ऑफ साइन एक्स, ओके, दिस इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन। अगर हम इवन इसका सिमेट्रिक तरीके से इसका प्लॉट करें तो वो इवन एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। हमने अब इसी फंक्शन का हम और एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, उसके लिए हमको नीचे से एंटी सिमेट्रिक इमेज बनानी पड़ेगी इसकी, और फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, जो आप प्लीज़ देखिए वो वीडियोस कि ये प्लॉट कैसे करता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एफ एक्स पाई माइनस एक्स 0 टू पाई एंड कोसाइन सीरीज, ओके, फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज। तो ये आपका एल दे रखा है इन्होंने, 0 टू एल दे रखा है, ठीक है, 0 टू एल, तो एल है यहाँ पर पाई है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू पाई हेयर, और कोसाइन सीरीज बोली है, ठीक है, कोसाइन सीरीज मतलब जो साइन के कोफिशिएंट है वो 0 होगा। साइन का कोफिशिएंट होता था bn, तो bn इसमें 0 है, तो हमको सिर्फ an और a0 निकालना है। तो पहले हमने an निकाल दिया, 2 बाई एल एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स बाई एल, तो एल पाई है 2 बाई पाई 0 टू पाई पाई माइनस एक्स कॉज एन पाई एक्स बाई पाई, तो पाई से पाई दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो कॉज एन एक्स यहाँ पर बच गया पाई माइनस एक्स। ये इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है, ये मैंने पहले भी बता रखा है कैसे करते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, तो इसका कॉस का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाय एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन -1 इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, तो इसका इंटीग्रल हो गया है साइन का माइनस कॉज एन एक्स, राइट। तो इसको हमने सॉल्व करा, लिमिट लगाई, तो लिमिट लगा के प्लीज़ पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं, यही आंसर आएगा। लिमिट लगाइए इसके बाद सिर्फ, और लिमिट लगाने के बाद हमको ये चीज़ मिली है 2 बाई पाई 1 बाई एन स्क्वायर 1 माइनस कॉज एन पाई। अब कॉज एन पाई क्या होता है, -1 टू द पावर एन, तो इसको हमने और मॉडिफाई कर दिया, तो ए एन 2 बाई पाई 1 बाई एन स्क्वायर 1 माइनस, अब एन अगर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो दिस इज 0 फॉर एन इज इवन। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, प्लीज़ चेक कीजिएगा वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो। और अगर एन और है तो ये टर्म 2 -1 होगा, तो 2 बन जाएगा 2 इंटू 4 बाई पाई एन स्क्वायर। तो ये जो ए एन है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर ऑड नंबर्स, इवन के लिए ये 0 है, ठीक है। और ए नॉट उसमें क्या करते थे, 1/2l, पहले फोरियर सीरीज में हम ऐसे निकालते थे, ए नॉट 1/2l 0 टू 2l। अब यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, 1/l 0 टू l। ए नॉट हमेशा ऐसे निकालेंगे, जो पीरियड आपका इधर 0 टू l डिफाइंड है, तो 0 टू l के बीच में ही हम ये निकालेंगे। तो जो आपकी लिमिट रेंज गिवन है उसके बीच में ही इंटीग्रेट करते हैं इसको, एफ एक्स डी एक्स है ना, तो 1/l 0 टू l एफ एक्स डी एक्स। तो ये सिंपल इंटीग्रल है, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखी तो हमारा आंसर आ गया पाई बाय 2। पॉज करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स क्या होता था, एफ एक्स कोसाइन सीरीज का क्या होगा, ए नॉट प्लस ए एन कॉज एन पाई एक्स बाय एल, तो वही हमने किया, ए नॉट हमने अभी निकाला, ए एन ये है, कॉज एन पाई एक्स बाय पाई में पाई से पाई कट गया, तो ये हमारे पास टर्म बचा। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया सिर्फ, और ये सिर्फ ऑड के लिए है एन, क्योंकि इवन के लिए ये हमारा टर्म सीरीज ही 0 हो जाती है, तो दिस इज ओनली फॉर ऑड नंबर्स, राइट। इवन के लिए ये वाला टर्म होगा ही नहीं, तो पाई बाय 2 प्लस 4 बाय पाई, अब कॉज एन की जगह ऑड नंबर्स 1 प्लस 1/3 स्क्वायर, तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, बस सिंपल। अब नाउ अब इसका अगर इसका एक्सटेंशन आ गया एग्जाम में, एक्सटेंशन कि हैंस फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब कौन सी सीरीज इसमें, अब कॉस है
तो x को 0 करोगे तभी कुछ वैल्यू बनेगी, बाकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर π/2 करेंगे तो 0 ही हो जाएंगे सारे टर्म। तो x को 0 पुट करो, है ना। अगर कुछ और अनयूजुअल सीरीज आती है तो चेक करके देखो कि x अगर हम 45 डिग्री रखें, है ना, π/4 रखें तो हमारा क्या सीरीज़ बन रही है, तो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बट यूजुअली यही कॉमन सीरीज़ होती है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो π/2 तो 1, x को 0 रखा तो सारे टर्म 1 हो गए, है ना। 1 + 3² 5², ये हमारे, मैंने पिछले लेक्चर में ये सीरीज़ दिखाई भी थी आपको, उसका सम यहाँ से। अब f0 की वैल्यू, f है हमारा π-x, तो f0 क्या हो जाएगा, π-0 दैट इज़ पाई, तो f0 ऐसे पाई हो गया। अब इस सीरीज़ को हमने सॉल्व करा है तो ये हमारा सम आ गया कि दिस सीरीज इक्वल टू दिस इज अ सम, कन्वर्जिंग सीरीज, दिस इज अ कन्वर्जिंग सीरीज। कन्वर्जिंग सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1/3² 5², ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है, 1/9², तो ये इट विल टेंड टू 0 अल्टीमेटली। और दिस आंसर व्हेन इट विल बी क्लोज टू 0 द सम विल बी क्लोज टू दिस वैल्यू। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं इसको, 0 को कन्वर्ज कर रही है, इसलिए ये कन्वर्जिंग सीरीज़ बोलते हैं इसको। तो ये आंसर है उसका, ठीक है। अब इसका, इसी फंक्शन का हमें को प्लॉट करना है मान लो, तो कोसाइन है तो हमको इसका कौन सा एक्सटेंशन करना पड़ेगा, इवन एक्सटेंशन, बिकॉज कॉज इज इवन फंक्शन। तो 0 to π ये तो मैंने बना दिया है, आपको पहले ही बताया। fx अगर x 0 है तो fx π है, तो ये मैंने π मार्क कर दिया है, ये मैंने -π कर दिया है। और fx अगर π है और x अगर π है तो fx 0 है, तो ये 2 पॉइंट हमारे मार्क हो गए, लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब हमको इवन एक्सटेंशन करना है, इवन मतलब मिरर रखो, मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज ये ही होगी, है ना। तो ये आपका पूरा एक फंक्शन बन गया। अब इसको हमको प्लॉट करना है, इसको एक्सटेंड करना है, बस यही है। तो इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, ऐसे, ऑब्वियसली ये मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। तो ये ऐसे होगा, तो ये उसका इवन एक्सटेंशन है, इवन एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, इवन एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है वो ये बोले ये टर्म, बट अगर कॉज फोरियर कॉस सीरीज निकाली, जैसे हमने फोरियर कॉस सीरीज निकाली, तो इवन एक्सटेंशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन में हमने फोरियर साइन सीरीज निकालने को बोला। अब साइन सीरीज निकाला है तो उसका और एक्सटेंशन निकाला जाएगा, ठीक है, और एक्सटेंशन। अब वो मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अब सेम तरीके से पहले तो सीरीज निकालो, साइन सीरीज है तो a0 an ये टर्म 0 होगा और bn नॉन जीरो, राइट, bn नॉन, तो हमें सिर्फ bn निकालना है। तो l पाए है, सेम तरीके सीरीज आपकी ये होगी bn sin nπx/l, तो bn निकाल दो 2/l 0 to l fx sin nπx/l, तो ये पाए से पाए अगेन सेम मेथड है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड इंटीग्रल, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ दिस। ओके, और उसकी हमने लिमिट लगा दी है, तो लिमिट लगाने के बाद सब करने के बाद bn आपका 2/n आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा, सेम आएगा आंसर। और फंक्शन फिर आपका क्या हो जाएगा, bn sin nx, है ना, तो बस 2/n sin nx। अब ये वैल्यूज पुट करिए, एक्सपेंड कर दिया है sin x। अब इसकी हमें इससे कौन सी सीरीज निकल सकती है, x को π/2 पुट कीजिए, एक्सटेंशन है ये इसका, क्वेश्चन में आगे भी पूछ सकते हैं। तो f π/2 पुट किया है तो sin π/2 1 होता है, 2 π/2 sin π 0, 3 π/2 -1 होता है साइन का, तो माइनस साइन, फिर प्लस आएगा, फिर ऐसे माइनस आएगा, 5 π/2 7 π/2 9 π, ये सब नेगेटिव होते हैं, है ना, पाई प्लस π/2 आएगा इसमें। तो ये ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन आएगा, तो 2 1 -1, और f π/2 हमारा ये फंक्शन ही है, fx क्या था, पाई -x था, तो f π/2 क्या हो जाएगा आपका, पाई -π/2, तो दिस विल बी π/2। अगर एक डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू π/2 में फंक्शन इधर है π/2, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना, लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हम अपर लिमिट लोअर पॉइंट का मीन ले लेते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ होंगी fx की, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ का मीन ले लेंगे, ए फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो वो वैल्यू होगी, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। तो f π/2 हमारा π/2 होता है, ठीक है, ऐसे मैंने दिखा दिया, और ये सीरीज़ हमारी ऐसे बन गई, तो ये सेम चीज़ है। अब इसने साइन सीरीज़ बोला है तो ये आंसर है,
और यहाँ पे आंसर कवर है, ये उसका एक्सटेंशन है। और साइन सीरीज बोला तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। तो साइन सीरीज में वी हैव टू डू ऑड एक्सटेंशन। तो ये है, तो इसका हम एसिमेट्रिक इमेज यहाँ पे बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका एसिमेट्रिक प्लॉट और ऑड एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन हो गया है, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर आ रहा है ऐसे, तो इट इज़ एसिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इतने को हम ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसी कंसेप्ट पे खुद से ट्राई कीजिए, उसका प्लॉट भी कीजिए, फोरियर साइन सीरीज एफ एक्स एक्स 0 to पाई, ठीक है। तो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर देखिए। अब ये देखिए, तो फोरियर साइन सीरीज़ है, तो साइन सीरीज़ है अगेन क्या 0 होगा, साइन सीरीज़ में कोसाइन वाले टर्म a नॉट इजिकल टू ए एन इजिकल टू 0, तो ये मैंने कर दिया है। l इजिकल टू पाई है, तो बी एन निकालना है हमको सिर्फ 2/पाई 0 to l x। अब सेम मेथड करा है, इसको पहले ब्रैकेट में खोल दिया है, x पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। अभी दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म, ओके। तो वैसे ही इसमें हमारे माइनस प्लस एंड माइनस 3 चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म इज दिस पाई माइनस 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म माइनस साइन, ठीक है। माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन आएगा। अब वैसे ही अब इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस में, यहाँ पे प्लस साइन, माइनस प्लस एंड देन माइनस, ठीक है। पहले में माइनस, सेकेंड में प्लस, ये माइनस तो इंटीग्रेशन का है। तो पाई माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, माइनस साइन का क्या होगा, माइनस साइन का फिर माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस एंड माइनस एंड में यहाँ पे माइनस बचा। अब बस लिमिट लगा दी है 0 to पाई, तो हमारा आंसर ये आ गया है। तो ये हमारी सीरीज़ है, इवन के लिए 0 है और ऑड के लिए ये है। तो इसी तरह से हम इसको ओपन एक्सपेंड करेंगे, सीरीज़ को ओपन करेंगे, वैल्यूज़ रखी हैं, x को π/2 पुट करा है, बस यहाँ पे देख लीजिए सेम कंसेप्ट है जो लास्ट चैप्टर में करा है हमने, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया है, f π/2 की वैल्यू x इंटू एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, तो π/2 इंटू पाई माइनस π/2, तो π³/32। तो ये आपका सम ऑफ दिस सीरीज़ है और ये हमारा प्लॉट है। अब साइन सीरीज़ बोला है तो इसका और एक्सटेंशन होगा, है ना, x इंटू साइन एक्स। तो स्मॉल वैल्यूज है, एंगल स्मॉल है, तो हमारा एक कर्व जो है साइन जैसा बन रहा है, x इसमें x भी होगा साइन x भी होगा, बट साइन x जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ x के लिए साइन x विल बी मोर डोमिनेंट, राइट। तो ये एक इस तरह का कर्व हमारा बना है। अब इसका इवन एक्सटेंशन क्या, और एक्सटेंशन क्या होगा, इसकी मिरर इमेज ऐसे बना दो, है ना। तो ये पूरा आपका 2 पाई पीरियड का बन गया, बट दिस इज इवन एक्सटेंशन। अब मैंने कोसाइन, दिस इज और एक्सटेंशन। अब कोसाइन का मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपको करना है और आपका आंसर ये आएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिए। और इसका प्लॉट कैसे बनेगा मैं अभी बता देता हूँ। ये इस तरह का है, ये 0 to पाई है। अब हमें लेकिन इसमें कोसाइन है तो इवन एक्सटेंशन करना है, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये इवन और एक्सटेंशन ये हमारा प्लॉट का ही कंसेप्ट है जो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, उसको ही थोड़ा करा है कि इसमें फ़र्क क्या है कि 0 to 2l की जगह पीरियड तो 0 to 2l है, जैसे इसका भी फंक्शन का पीरियड देखो 0 to 2l है, राइट, -पाई to पाई, तो 2l फंक्शन पीरियड है, इसमें भी -2l पीरियड है। बट हमने फोरियर सीरीज 0 to l के बीच में निकाली है, तो उसका प्लॉट भी 0 to l का ऐसा होगा, ठीक है। तो ये मतलब है हाफ रेंज सीरीज का मतलब ये है कि फोरियर सीरीज इज डिफाइंड इन द हाफ रेंज, ये दिस इज द मीनिंग, ओके। थोड़ा सा ही डिफरेंस है उसमें, बट कंसेप्ट का ये डिफरेंस है कि ये हमारा प्लॉट है, हमारा फंक्शन तो पूरा यहाँ तक डिफाइंड है, पीरियड तो इतना है, बट जो फोरियर सीरीज है उसका प्लॉट ऐसा है। तो साइन सीरीज है तो उसका प्लॉट ऐसे बनेगा, कोसाइन सीरीज का ऐसे बनेगा, ऑब्वियस, ओके। So this is important. So do this homework, check this answer, and let us meet in the next lecture where I will discuss Parseval's identity. So please watch the next lecture as well. Thank you.